Hello friends, welcome to our YouTube channel Be the Physical Educators. Today we will discuss about the syllabus and entrance seats of different colleges of physical education in India. So let's start. From first LNIP college, that is Lakshmibai National Institute of Physical Education. उसकी दो ब्रांचेस है, ग्वालियर एंड NERC. वहाँ पे दोस्तों 200 सीट्स होती है. हम अगर सिलेबस की बात करें तो LNIP का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो रिटन टेस्ट का पेपर होता है उसके अंदर आपको बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिए आप लूसेंट जो बुक है वो प्रेफर कर सकते हो. आपको उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेंगे और जनरल करंट अफेयर भी आएगा उसके अंदर. और फ्रेंड्स LNIP के पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश देखने के लिए भी मिलेगा, जिसमें इंग्लिश में आपके कॉम्प्रहेंशन आएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंक्लूड होंगे जिसके अंदर, और हिंदी में भी आपको बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है. और आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड से मिलेंगे और रीजनिंग से मिलेंगे. दोनों में 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. बहुत डीप में नहीं पूछा जाता है, बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे रीजनिंग और मैथ्स के. सो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट आती है BHU वाराणसी, जहाँ पे टोटल 82 सीट्स होती है और वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको एनी ग्रेजुएशन चाहिए रहेगा. BHU में आपको अगर रिटन टेस्ट देना है, आप अगर इंटरेस्टेड हो BHU में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको जनरल नॉलेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जनरल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. जैसे हम पिछले साल का अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो उसके अंदर जनरल नॉलेज को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया था उन लोगों ने. तो आपको जनरल नॉलेज इसके लिए स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. बाकी आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड भी 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, और इसके अंदर भी रीजनिंग आती है. मैथ्स इसमें से हटा दिया है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते अब जनरली, बट रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत बेसिक रहते हैं. तो आपको अगर BHU को आप टारगेट कर रहे हो तो प्लीज मेरी पर्सनल आपसे एडवाइस है कि आप प्लीज जनरल नॉलेज पे ज्यादा फोकस रखें. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द IGI टेस्ट, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, जो है एफिलिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ. यहाँ पे दोस्तों आप आफ्टर 12th भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर BSc इन फिजिकल एजुकेशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर BPEd. यहाँ पे सर जो फिजिकल एजुकेशन है BPEd के लिए उसमें 50 सीट्स होती है एंड फॉर BSc देयर इज आल्सो 50 सीट्स. तो हम अगर IGI की बात करें तो IGI में आपको मोर देन 90% और यू कैन से मोर देन 95% आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. और अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप 11th-12th की NCERT को अच्छे से करें. और एक बुक आती है जिसका नाम है टारगेट फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपको MCQs भी मिलेंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड. तो आप उसको प्रिफर करें और मतलब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. अगर आप ये 3 बुक भी बहुत अच्छे से कर ले हो तो IGI में आपको एडमिशन लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. नेक्स्ट कॉलेज इज HVPM, दैट इज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जो अमरावती में सिचुएटेड है. यहाँ पे दोस्तों BPEd एंड BSc इन फिजिकल एजुकेशन वो दोनों चीजें होती है. यहाँ पे अराउंड 350 सीट्स होती है फॉर BPEd एज वेल एज फॉर BSc. तो अगर आप अमरावती कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको MHCET देनी पड़ेगी. तो MHCET का भी एक बेसिक जो हम बोल सकते हैं सिलेबस वो यही होता है कि उसमें जनरल क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे और बेसिक करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे. एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, पर बहुत मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा कि बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें आती है. आपको बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो कि हम आगे पढ़ाएंगे आपको, तो आप हमारे वीडियोस से बने रहेंगे तो भी आप आराम से इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉलेज इज NSU मणिपुर, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. यहाँ पे दोस्तों 50 सीट्स होती है फॉर फिजिकल एजुकेशन ओनली इन BSc. अगेन हम अगर NSU मणिपुर की बात करते हैं तो इसका पैटर्न सिमिलरली थोड़ा LNIP से रिलेटेड ही रहता है. तो इसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस बेसिक जनरल नॉलेज से देखने के लिए मिलेंगे, और इंग्लिश हिंदी इसमें भी इंक्लूडेड रहेगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड अगेन इसमें रहेगा, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. ज़्यादातर स्पोर्ट्स करंट अफेयर को आपको फोकस करना है, तो आप इसके लिए आपके लिए फिर एग्जाम ही ईजी हो जाएगी. नेक्स्ट कॉलेज इज LNCP, दैट इज सिचुएशन इन त्रिवेंद्रम केरला.
दैट स्टैंड्स फॉर लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन आप बीपीएड कर सकते हैं। यहाँ पर होती है 50 सीट्स। सो फ्रेंड्स, LNCEP जो है वो भी एक केरला यूनिवर्सिटी से, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उससे अफ्लिक्टेड है। तो जैसे मैंने MSCET का आपको बताया, तो वहाँ पे भी CET होती है पर्टिकुलर स्टेट की, तो उसका भी जो एक लेवल होता है वो MSCET के लगभग ही रहेगा। तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका रिटर्न जो रहता है वो भी ईजी रहता है। बस आपको जो बेसिक चीज़ें हम लोग बता रहे हैं उस पर फोकस करना है और हमारे वीडियोस को आगे देखते रहिएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे MSCET में बोल रहा हूँ बार बार, पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपको एडमिशन लेने के लिए, एक बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र में देना होता है। तो ये एक स्टेट लेवल एग्जाम होती है। तो इसका पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत बेसिक आता है। सो आप केरला में भी आपको इसी तरीके की एग्जाम देनी पड़ेगी जो स्टेट लेवल एग्जाम होगी। So next college is also about belong to South India and it is the oldest college in India, that is YMCA चेन्नई। दोस्तों यहाँ पे बीपीएड करने के लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन एंड टोटल सीट्स है 70। सो फ्रेंड्स, जो YMCA चेन्नई है, इसी के अंदर भी आपको अगेन वो स्टेट लेवल की एग्जाम होगी। तो उसके अंदर भी जो एक लेवल रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर का, वो बहुत नॉमिनल लेवल रहेगा। आपको ज़्यादा उसके अंदर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी उसके अंदर पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द लास्ट कॉलेज, दैट इज यंग क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन लखनऊ। दोस्तों यहाँ पर होती है 50 सीट्स फॉर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड दैट एलिजिबिलिटी इज मिनिमम ग्रेजुएशन। अगेन फ्रेंड्स, मैं वही आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बेसिक जनरल नॉलेज पढ़ें इन क्वेश्चन पेपर के लिए, और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और पिछले क्वेश्चंस में कई बार देखे गए हैं कि जनरल करंट अफेयर भी पूछ रहा है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पूछ रहा है। ज़्यादातर इनका जो फोकस रहता है वो स्पोर्ट्स की तरफ रहता है, और जनरल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, इसके अंदर ऊपर ऊपर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हार्ट रेट क्या होती है, ह्यूमन की हार्ट रेट क्या होती है, थोड़ा बहुत लंग से रिलेटेड आ जाता है। ऊपर ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको डीप में नहीं पढ़ना है ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, आई होप हम लोग जो आपको कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे थे आप तक बहुत अच्छे से पहुंच गया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज प्रेस द बेल आइकन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, like our video and comment below. Thank you.